हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर सेकंड फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स पार्ट फर्स्ट वीडियोस है। तो हमारा जो पहला चैप्टर था इंटीजर्स को फिनिश हो गया। तो अब सबसे पहला जो इसका पार्ट दिया हुआ फ्रैक्शंस क्या है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। व्हाट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन का मतलब ये होता है नॉर्मली फ्रैक्शन को आप सिंपल लैंग्वेज में पार्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे स्पेशली क्या है, और एक जो है कंप्लीट कोई फिगर दिया हुआ या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें से उसके कुछ पार्ट्स को एक तरह से एक रेशियो बनाते हैं। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वही एक मेथड होता है जिसे हम आप फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे इजीली आप जो है सिंपल वे में अगर एक फिगर ये दिया हुआ है, इसके फोर पार्ट्स, इसको मान लीजिए 4 पार्ट में आप इसको डिवाइड कर लीजिए। तो ओवरऑल कितना पार्ट हो गया? 4 है, तो नीचे आप 4 लिख लेंगे। लिखने का मेथड कैसे होता है, नॉर्मली ये सब लोअर क्लास में आया हुआ है, स्पेशली 6 में, तो पर थोड़ा सा इसको मेंशन कर दे रहे हैं। मान लीजिए इसमें 4 पार्ट दिया, वो 1 2 3 एंड 4। अब 4 में से मान लीजिए 1 साइडेड है, तो अब इसमें इसका 2 फ्रैक्शन हो सकता है। साइडेड रीजन को आप फ्रैक्शन में कैसे डिवीजन करेंगे? 1 साइडेड है तो हो जाएगा 1/4। इसे आप कह सकते हैं साइडेड रीजन, साइडेड रीजन, ठीक है। ये हो गया 1/4। अगर यहीं से हमें अनसाइडेड रीजन निकालना हो, अनसाइडेड रीजन, तो आपको अगर अनसाइडेड रीजन का जो है या अनसाइडेड रीजन का पार्ट निकालना है, उसको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है। अनसाइडेड कितने हैं? 1 2 3, ये हो गया 3/4। एक तो आप यहाँ से काउंट करके निकाल सकते हैं, नहीं तो सेकंड मेथड ये है, साइडेड में 1 माइनस साइडेड, 1 मीन्स कंप्लीट, पूरे में से आप साइडेड को आप सेपरेट कर देंगे, तो 4 - 1/4 दैट इज इक्वल टू 3/4। ये भी एक मेथड है। तो अगर जो है साइडेड पता है तो अनसाइडेड आप चाहे काउंट करके निकालिए, नहीं तो 1 में से 1/4 यानी 1 में से साइडेड को निकाल देंगे तो अनसाइडेड आ जाएगा। या तो अगर अनसाइडेड पता है तो 1 में से अनसाइडेड को निकालेंगे तो साइडेड निकल जाएगा। अब 1 क्या है? जैसे मान लीजिए 1 यहाँ से यहाँ हम लिख दिए हैं, तो ये 1 यही कंप्लीट फिगर है, तो यही हमारा फ्रैक्शन है। लिखने का मेथड यही होता है। और जो ऊपर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? न्यूमरेटर, और नीचे वाले पार्ट को क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। तो सिंपल वे में इस फ्रैक्शन को आप ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये स्पेशली जो है 2 पार्ट का ही गेम है। अब ये सिंगल जो पार्ट होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट, ये ऊपर रहेगा, और जो होल बॉडी रहती है वो नीचे रहता है। तो यही आपका जो है फ्रैक्शन हो गया। अब इसके कुछ टाइप्स हैं, तो थोड़ा उसके बारे में हम यहाँ रिवाइज कर लेते हैं हल्का सा, फिर इसके बाद जो है हम आगे आएंगे एक साइड पर। हाँ, तो अब इसके कुछ टाइप्स के बारे में, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस क्या होता है। जैसे स्पेशली जो है लाइक फ्रैक्शन पहले आते हैं इस पर। लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? पिछले क्लास में आ चुका है, जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है, सेम डिनोमिनेटर। सीधे सीधे सेम डिनोमिनेटर मीन्स आप एग्जांपल ले लीजिए, 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, etc। यहाँ हम ये देख रहे हैं, ये जो नीचे वाला पोर्शन है सबका इक्वल है, यही डिनोमिनेटर होता है, ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर कहते हैं, जैसा कि अभी हम पीछे बताए हुए हैं। तो ये जो अगर इस टाइप से अगर ये लिखा हुआ है, जब नीचे का ये पोर्शन अगर इक्वल है मीन्स डिनोमिनेटर अगर सेम है, इसी को हम जो है लाइक फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। इसके अपोजिट अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। अब अनलाइक इसके नाम से ही लग रहा है कि उसका अपोजिट है, मीन्स यहाँ सेम डिनोमिनेटर था, यहाँ डिफरेंट हो जाएगा, डिफरेंट डिनोमिनेटर। अगर इस फॉर्मेट में है तो जैसे मान लीजिए आप 1/2 लिखे, फिर 1/3, ये सब एग्जाम्पल्स हैं, 1/4 etc। यहाँ हम देख रहे हैं इसके जो डिनोमिनेटर हैं ये अनइक्वल हैं, इक्वल नहीं है इसमें। तो
ऐसे केसेस में हम क्या कहेंगे, इसको अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे। तो ये हो गया। इसके बाद और दो और है इसमें, उससे भी मेंशन कर दे रहे हैं, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर, ये लिख दे रहे हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन सिंपल वे में क्या होता है, तो प्रॉपर में स्पेशली प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर ये न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग आता है, जबकि जो है लाइक एंड अनलाइक जो है ये डिनोमिनेटर के ऊपर डिपेंड करता है। अभी हम उसको बता सकते हैं। इसमें प्रॉपर मीन्स ये हो गया, जैसे 4/5, 4/5 में देखने से ये लग रहा है हियर न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, मीन्स 4 इज लेस देन 5, ऊपर वाला नीचे से छोटा होना चाहिए, ऐसे। यही प्रॉपर फ्रैक्शन है, मीन्स आइडियल फ्रैक्शन यही होता है 4/5। जैसे हम एग्जाम्पल में समझाए हैं कि जो है स्पेशली 4 पार्ट था, 1 साइडेड था, तो 1/4 आ रहा था, कहीं 3/4 जब भी आ रहा था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा था। ये जो आइडियल फ्रैक्शन भी आप कह सकते हैं इसको, ये न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, ये होता है प्रॉपर। एंड इसी के नीचे इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये सब पिछले क्लास की चीजें हैं, पर थोड़ा सा रिवीजन जरूरी है। इम्प्रॉपर इसका उल्टा, इसमें न्यूमरेटर जो होता है वो बड़ा होता है, जस्ट अपोजिट। हियर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, आप इसे लिखेंगे 5 इज ग्रेटर देन 4, ये अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। तो यहाँ क्या है, न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है, किससे, डिनोमिनेटर से, ये डी है। इस केस में न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर से छोटा होता है। तो ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब देखिए इसे इम्प्रॉपर से ही मिक्स्ड बनता है, एक और आता है यहाँ मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड में क्या होता है, होल एंड प्रॉपर। होल एंड प्रॉपर का जो कॉम्बिनेशन होता है वही मिक्स्ड होता है। जैसे 5/4 है, तो 5/4 को आप क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर है ये देखने में। बट इसे आप जब 5 को 4 से डिवाइड करते हैं, ऐसे 4 1 जा 4, रिमाइंडर 1 हो गया। इसे लिखते कैसे, ऐसे लिखते हैं इस डायरेक्शन में, मीन्स ये वाला पार्ट यहाँ, ये वाला ऊपर, और ये यहाँ 1 होल 1/4, यही आपका क्या है, ये मिक्स्ड है। अब इसे आप सेट करेंगे तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 1 जा 4, ये ऐड हो जाता है तो 5/4 यहाँ आ जाएंगे हम। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। तो ओवरऑल इसके 4 पार्ट्स हैं नॉर्मली, लाइक, अनलाइक, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। इसके बाद मिक्स्ड, सॉरी 5 हो गया। तो यहाँ आप नंबरिंग भी कर सकते हो, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये जो है कुछ स्पेशली कुछ इसके डेफिनेशंस हो गए, और नॉर्मली जो है ये सब चीज़ें हैं। इसके आगे चलते हैं। हाँ, तो अभी तक जो है हम प्रॉपर, इम्प्रॉपर, लाइक एंड अनलाइक एंड मिक्स्ड, ये सारे पार्ट। एक जो है इक्विवेलेंट आता है, थोड़ा इसे देख लेते हैं क्या होता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट जो होता है इसकी मीनिंग थोड़ा सा जानते हैं क्या होता है। इक्विवेलेंट जो है ये इक्वल नहीं होता है, मीन्स जैसे नॉर्मली हम जो है ज्योमेट्री में पढ़ते हैं सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंस, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है इक्वल एंड इक्विवेलेंट, ये दोनों दो वर्ड होते हैं। जैसे एक होता है इक्वल और दूसरा है इक्विवेलेंट, जो भी हम लिखे हैं इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये दोनों दो डिफरेंट वर्ड्स दिए हुए हैं। जैसे आप कॉन्ग्रुएंस और सिमिलर पढ़ते हैं, सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंस, तो सिमिलर और कॉन्ग्रुएंस में क्या अंतर होता है। सिमिलर का मतलब होता है देखने में समान, एक तरह से। जैसे ये अगर एक ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल, ये भी एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है। ये दोनों आपके राइट ट्रायंगल्स, राइट ट्रायंगल्स। तो यहाँ दोनों राइट हैं, बट दोनों की जो साइज है वो डिफरेंट है।
कहने के लिए तो ये ट्रायंगल है, बट दोनों की साइज डिफरेंट है। मीन्स सिमिलर की हिंदी होती है समरूप, देखने में उनका रूप सेम है, ठीक है। शेप जो होता है, शेप साइज में डिफरेंट होता है। इसमें कांग्रुएंस क्या होता है, ये ओवरलैपिंग की बात होती है। मीन्स क्या है, अगर इतना बड़ा ट्रायंगल ये है, वो भी राइट, तो इतना ही बड़ा दूसरा होना चाहिए। मतलब जो है इसके हर एक साइड्स एंगल्स सब इक्वल होने चाहिए। ये ऑल साइड्स जो होते हैं दूसरे के इक्वल होते हैं, तभी ये जाके और कांग्रुएंस होता है। तो वही का इसी तरह इसमें इक्वल एंड इक्विवेलेंट में क्या होता है, इक्वल का मतलब जो है नॉर्मली सब कुछ इक्वल, इक्विवेलेंट में क्या होता है वो डिफरेंट हो जाता है, बट जो है लास्ट में उसको थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्मेट में हम ले आते हैं, तो जो है और जो उसका एक तरह से जो ओरिजिनल वैल्यू होती है वही रहती है। जैसे थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, तो ये थोड़ा सा कुछ चीज़ें हो गई। अब इक्विवेलेंट को आप नॉर्मली ऐसे समझ सकते हो, जैसे आप मल्टीपल निकालते हो, जैसे 7 का फर्स्ट मल्टीपल 7 into 1 ऐसे निकाला जाता है, तो उसी तरह से यहाँ हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को भी सॉल्व करते हैं। आप एक एग्जांपल चूज कर लीजिए, जैसे मान लीजिए 4/3 है। 4/3 का जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको निकालना है। फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसके बहुत सारे होंगे, बट हम जो है इसका जो है मान लेते हैं 2 या 3 निकाल देते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों 1 से क्यों नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी 1 से करेंगे तो 4/3 ही आएगा, तो जहाँ से हम जा रहे हैं वहीं पहुँच जाएंगे। तो इसलिए हम 2 से करते हैं, तो ये हो जाएगा 4 2 8, 8/6। ये फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 4/3 है। सेकेंड निकालना है या इसके आगे का, तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 3 12/3 3 9। तो ये हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब ये चेक करना है कि इक्विवेलेंट है या नहीं है, तो इसको आप जब सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, सिंपलेस्ट का मतलब ये है किसी ऐसे नंबर से हम इसको जो है डिवाइड कर देंगे, जो कट जाए, कैंसिल हो जाए। 3 3 9, 3 4 12, ये भी, यानी इसकी जो रियल वैल्यू है ये 4/3 ही है, मतलब जिसे हम इसको चेंज किए हैं। ऐसे 8/6 है, तो आप इसको अगर सिंपलेस्ट करेंगे तो 2 3 6 2 4 8, दैट इज इक्वल टू 4/3। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में नॉर्मली जैसे हम मल्टीपल्स निकालते हैं, 4 का मल्टीपल है तो फर्स्ट मल्टीपल है तो 4 1 4, ऐसे जो सेकंड का है तो 4 2 तो थोड़ा सा उससे कुछ मिलता जुलता है, बट उतना इक्वल नहीं है। आपको जो है अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा बनेगा 3 से 4 से 5 से एंड समथिंग, ऐसी प्रोसीजर चलता जाएगा। ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो बहुत ईजी है, उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। एंड कुछ इसमें वर्ड्स प्रॉब्लम दिए हुए हैं, तो इस तरह से। और हाँ, कुछ एग्जांपल इसमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो एग्जांपल सेकंड, हम एक एग्जांपल सॉल्व कर ले रहे हैं, इसके बाद तो आगे। तो आते हैं एग्जांपल सेकंड पर। तो इस तरह से हम एग्जांपल सेकंड को थोड़ा सा लेते हैं। इसमें एग्जांपल सेकंड क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ एग्जांपल इसके बहुत इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं। कह रहा है रमेश सॉल्व 2/7 पार्ट ऑफ एन एक्सरसाइज व्हाइल सीमा सॉल्व 4/5 ऑफ इट। हु सॉल्व लेसर पार्ट। देखो इसमें रमेश सॉल्व, रमेश का जो पोर्शन है उसको लिखते हैं, रमेश सॉल्व पार्ट, इसका जो पार्ट है ये 2/7 है। किसी एक्सरसाइज का 2/7 पार्ट जो है रमेश सॉल्व करता है। एंड सीमा सॉल्व पार्ट ऑफ एन एक्सरसाइज इट इज इक्वल टू 4/5। इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है हु सॉल्व लेसर पार्ट, मीन्स कंपेयर करना है लेसर पार्ट, कम कौन सा जो है इसमें, सीधे सीधे आपको यही चेक करना है। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको पहले दोनों फ्रैक्शन को आप यहाँ लिख लीजिए, 2/7 एंड 4/5, दोनों में कंपेयर करना है। कंपेयर का मतलब छोटा और बड़ा बताना है। ये तभी पॉसिबल है जब डिनोमिनेटर इक्वल हो। क्यों, क्योंकि जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा आप जो है उससे जो है कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है, आपको 7 और 5 का एलसीएम जो होता है उसी से ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्यों,
क्योंकि जो है जब डिनोमिनेटर को सेम बनाना है तो इसे आप 5 से ऊपर 5 से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो गया 10/7 5 जा 35 एंड 4/5 को भी आप ऐसा मल्टीप्लाई करिए कि इसका भी डिनोमिनेटर 35 हो जाए। तो हम ये देख रहे हैं कि 5 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर नीचे दोनों करना पड़ेगा, 7 4 जा 28। अब आपका जो ये नॉर्मली जो ये पहले वाला फ्रैक्शन दिया हुआ था तो 2/7 बन गया 10/35 एंड 4/5 बन गया 28/35। अब आप यहाँ आसानी से कंपेयर कर सकते हैं, दोनों में 35 नीचे है, इसे थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। अब इसको आप ये मानिए कि ये 10 और 28 है, तो 10 इज लेस देन 28, ये पूरा पोर्शन जो है छोटा हो जाएगा। अब 10/35 जो है इससे लेस है, अब 10/35 किससे बना है 2/7 से, देयरफॉर इस फॉर्मेट में लिख दीजिए 2/7 इज लेस देन 4/5। अब 2/7 किसका पार्ट था, रमेश का पार्ट था, तो आप यहाँ लिख सकते हैं रमेश सॉल्व लेसर पार्ट, रमेश सॉल्व लेसर पार्ट। रमेश जो है छोटा वाला पार्ट यानी कम सॉल्व करेगा, तो आपका लेसर पार्ट। देन सीमा भी लिख सकते हैं, कंपेयर करना है मान लीजिए, देन सीमा से ये जो है कम एक्सरसाइज सॉल्व करेगा रमेश। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको कंपेयर करेंगे। इसके बाद जो है बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियोज़ में लेके आएंगे, और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।